हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैक दिल्ली के डिफेंस कोटा के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग फैक्टर हो सकता है जिनके पास भी डिफेंस कोटा है। और जिसमें प्रायोरिटी की बात की जाए तो बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता है कि आप डिफेंस प्रायोरिटी के बारे में कैसे जानेंगे, क्या डिफेंस प्रायोरिटी होती है, डिफेंस प्रायोरिटी 1 क्या होती है, डिफेंस प्रायोरिटी 2 क्या होती है। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। डिफेंस प्रायोरिटी 1 क्या होती है, 1 से लेकर 8 तक किस प्रायोरिटी में आएंगे, किन को किस तरीके से अप्लाई करना है, कितना एडवांटेज हो सकता है, DTU में क्या बहुत लो परसेंटाइल पे भी CSE मिल सकता है अगर प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 में आ रहे हैं। NSUT की बात किया तो 3 लाख 4 लाख रैंक पे बच्चों के कॉलेज मिलते हैं। मैं कट ऑफ के साथ दिखाऊंगा। और जो भी डिफेंस भाई ये वीडियो देख रहे हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो टाइम रहता नहीं, अगर काउंसलिंग के लिए कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको सबसे बेहतर सर्विस मिलेगी। और ये रिक्वेस्ट भी है सभी डिफेंस भाइयों के लिए कि आप एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि आपके बच्चे का कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हम लोगों के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। केवल आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के बाद डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगी, और अगर जैसे इनरोल करेंगे आपके पास बैक कॉल आ जाएगी और आपका प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी फ्री टाइम हो। और अगर टाइम कॉल करने का टाइम नहीं है तो आप मैसेज करके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे इनरोलमेंट फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली इनरोल भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ DTU NSUT या IIIT दिल्ली के बारे में या IGDT के बारे में, तो यहाँ डिफेंस कोटा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और बात की जाए अगर तो आपके पास अगर कैटेगरी है प्लस डिफेंस कोटा तो आपको बहुत लो रैंक तक भी ये कॉलेजेस मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कौन सी एलिजिबिलिटी है, प्रायोरिटी में 1 में कौन आते हैं, प्रायोरिटी 2 में कौन आते हैं, क्या पैरामिलिट्री वालों को यहाँ डिफेंस कोटा का एडवांटेज मिलेगा, क्या पुलिस पर्सनल को भी यहाँ डिफेंस कोटा का एडवांटेज मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे क्राइटेरियाज हैं कि आपको यहाँ पर डिफेंस का एडवांटेज मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफेंस कोटा के बारे में, जैक दिल्ली के डिफेंस कोटा के बारे में, कितनी रैंक तक मिलता है। पहला क्वेश्चन ये है, रैंक और कॉलेज कौन कौन से मिलते हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहला मैं बात कर लेता हूँ जैक दिल्ली का जो डिफेंस कोटा है उसे CW के नाम से जाना जाता है। और दिस प्रायोरिटी आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय द डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। और इसी के लिए उनको 5% कोटा यहाँ पर दिया गया है टोटल सीट का। और अगर बात की जाए कैन रिजर्व फॉर द कैंडिडेट अंडर द डिफेंस CW कैटेगरी, और डिफेंस CW का मतलब ही यहाँ पर डिफेंस कोटा है अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग DTU NSUT IGDT IIIT दिल्ली एंड DSU। जितने भी यहाँ पर 5 कॉलेज है, पाँचों में आपका डिफेंस कोटा लगता है। टोटल सीट का आपको 5% सीट्स आपकी डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायोरिटी 1 में कौन से आते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी 1 में आप देखेंगे 3 लाख 1.5 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक तक बच्चों को DTU में CSE प्रोग्राम मिले हुए हैं। तो जो भी बच्चे अगर प्रायोरिटी 1 में आ रहे हैं ना, तो उनकी कोई भी रैंक हो तो उनको अप्लाई जरूर करना है। डेफिनेटली आपको एक बेहतर कॉलेज और एक बेहतर ब्रांच मिलेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना। कोई प्रॉब्लम होती है कैसे बनेगा सर्टिफिकेट, कहाँ पर जाके बनेगा, फॉर्मेट क्या होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली आप मुझको कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर सारी डिटेल्स शेयर की जाती है और प्रॉपर अपडेट रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर कोई क्वेरी है और किसी भी तरीके की, चाहे डिफेंस पर्सनल को कैटेगरी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, किस कैटेगरी में आएंगे, फॉर्मेट चाहिए या फिर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल हमारे को कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है और डायरेक्टली भी मुझसे रजिस्ट्रेशन के लिए जुड़ सकते हैं। और अगर बात करते हैं टू क्वालिफाई प्रायोरिटी 1, जैसे कि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी डिफेंस भाई और जो भी आर्मी और पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी डिफेंस पर्सनल मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे पे ट्रस्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर मेरी काउंसलिंग की बात किया है, मेरे हर साल डिफेंस पर्सनल में एक काफ़ी मोटा वेटेज रहता है डिफेंस लोगों का, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक बोलना चाहता हूँ। और आगे भी जो भी भाई लोग देख रहे हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको ये ट्रस्ट रहेगा कि ये मेरे काउंसलिंग मार्गदर्शन आपके एक बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन दिला सकता है। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है आ नेम ऑफ ट्रस्ट, बिल्कुल इसी फैक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। किसी भी करेगा कोई
आपको प्रॉब्लम नहीं आने है और आपको सारा डेटा आपको फैक्चुअल 0 एरर के साथ हम प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी इशू हो तो डेफिनेटली हमारा पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएगा, 6306332286। ये पर्सनल नंबर है, आप लोग उस नंबर पे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बाकी और भी नंबर हैं, तो दिए हुए नंबर में सभी नंबर को आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, तो कोई भी क्वेरी है डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्राइटेरिया 1 को जो मैंने बताया था, टू क्वालिफाई फॉर प्रायोरिटी 1 यू मस्ट हैव मीट द फॉलोइंग कंडीशन। आपको इन फॉलोइंग कंडीशन को मस्ट फॉलो करना है, तभी आप प्रायोरिटी 1 में आएंगे। तो पहला प्रायोरिटी की बात करें, रिलेशनशिप बात की जाए, यू आर द विडो और चाइल्ड ऑफ डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल हु वॉज किल्ड इन एक्शन। एक्शन के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है, डिफेंस पर्सनल की शहीद हो जाते हैं अपने भाई, तो उनके लिए जो उनकी विडो हैं या फिर चाइल्ड है, तो उनको प्रायोरिटी 1 में रखा जाएगा, जो कि काफ़ी एक दुखद है। और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, तो बी रेडी रहिएगा। बच्चों की टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अवेलेबल नहीं भी होंगे, आप अपने देश की सीमा सुरक्षा कर रहे होंगे, तो भी हम आपके साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं सर। तो जो भी कैटेगरी में है, जो भी कैटेगरी का प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और CW की प्रायोरिटी कैटेगरी 2 की। पहले इसको बात करने से पहले हम प्रायोरिटी 1 के बारे में थोड़ा सा आपको रैंक की बता देते हैं कि अगर आप प्रायोरिटी 1 में आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके बच्चे की रैंक 3 लाख है, 4 लाख है, इवन 5 लाख रैंक भी है, तो भी आपको जैक दिल्ली में बेहतर कॉलेज मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी में आपको बताया कैटेगरी 2 के बारे में, कैटेगरी 2 क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विसेज। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको बोर्ड आउट होना पड़ेगा सर्विसेज से, तभी वो डिफेंस क्राइटेरिया 2 में आएंगे। जैसे हमारे प्रदीप भाई हैं, और उनके साथ ये है कि वो डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन एक्शन में हुए, बट बोर्ड आउट फ्रॉम सर्विसेज नहीं हुए, इसलिए उनका प्रायोरिटी 2 का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर नोटिस बताया हुआ है उसको बिल्कुल प्रायोरिटी उसमें वही सेट होगी जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये प्रायोरिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर ये प्रायोरिटी मिल जाती है तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कई जितने भी पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पर है ये है कि जितने भी पर्सनल डिफेंस पर्सनल अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी प्रायोरिटी आपको देगी। 5% कोटा तो आपके पास है ही, और उसके पास अगर आप में प्रायोरिटी देखी जाए तो पर्सनल प्रायोरिटी 1 वालों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सबसे पहले सीट दी जाएगी, दैन प्रायोरिटी 2 को दी जाएगी। इससे प्रायोरिटी आपकी 8 तक होती है। तो 1 बाय 1 हम सारी प्रायोरिटी पर डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करते हैं जो प्रायोरिटी 2 की, तो ये तो मैंने आपको कंडीशन बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बी अ चाइल्ड ऑफ डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल हु सस्टेन अ डिसेबिलिटी इन एक्शन, और एक्शन में कोई डिसेबिलिटी हुई है तो डेफिनेटली उनके लिए प्रायोरिटी 2 आएगी। और अगर वॉज बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू दैट डिसेबिलिटी, और उसी टाइम पर डिसेबिलिटी के साथ बोर्डेड आउट होना चाहिए, तभी प्रायोरिटी 2 में आएंगे। द डिसेबिलिटी मस्ट द एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज, और ये इस कंडीशन अगर है तो आपको प्रायोरिटी 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है प्रायोरिटी 3 की बात आती है, और डिफेंस CW कोटा की बात करें तो प्रायोरिटी लेवल 3 में आता है। इसमें कौन से लोग आएंगे? विडोज ऑफ वार्ड्स, या कोई विडोज़ हैं या कोई बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, ऑफ डिफेंस पर्सन हु डाइड वाइल सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज। अगर सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं तो वो प्रायोरिटी 2 में आएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, विद द विडो और चाइल्ड ऑफ डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विसेज द डेथ इज एट्रीब्यूटेबल टू द मिलिट्री सर्विसेज, इसलिए आपको प्रायोरिटी 3 में यहाँ पर रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी जो आती है प्रायोरिटी 4 आती है, और लास्ट में हम आपको उसका कट ऑफ भी बताएंगे, प्रायोरिटी वाइज कट ऑफ बताएंगे, दिल्ली वाले कोटे के लिए बताएंगे और शायद दिल्ली के लिए बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। अभी डिफेंस पे आया है पर्टिकुलर, अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं जैसे मैंने बताया, तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, चैनल के ग्रुप पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना पिन ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल बेहिचक कांटेक्ट करिए, चाहे कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कैरियर से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या पर्सनल कुछ चीज़ें अपने लग रहा है कि बच्चे के लिए ये बेहतर होगा, क्या कंपैरिजन करना चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डिफेंस 4 में आने हैं। वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विथ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विसेज। तो ये अगर आपके पास क्राइटेरिया है तो आप 4 में आने वाले हैं। इसमें क्या है, फिर से एक बार क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। दिस कैटेगरी अप्लाइज टू चिल्ड्रन वर्ड्स
तो ये क्राइटेरिया बच्चों पर अप्लाई होगी। डिफेंस ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल हु वर डिसेबल्ड ड्यूरिंग द एक्टिव सर्विसेज। एंड नेक्स्ट जो आएगा, एंड वर बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस विद द डिसेबिलिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज। अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही तो आप बोर्ड 4 में आने वाले हैं, कैटेगरिया 4 में आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो डिफेंस कैटेगरी की बात की जाए तो प्रायोरिटी 5 की है। इसमें देखिए कौन कौन आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल हु हैड रिसीव्ड एंड गैलेंट्री अवार्ड। अगर आपको कोई वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, फिर चाहे आप पैरामिलिट्री में हो, पुलिस सर्विसेज में हो, इवन अगर किसी डिफेंस पर्सनल हैं तो आपको कुछ मिलता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटी 5 मिलती है। उसमें भी काफ़ी एडवांटेज है। अब जो मैंने गैलेंट्री अवार्ड्स बताया उनमें क्या क्या आ जाता है, परमवीर चक्र आ जाता है, अशोका चक्र आ जाता है। और परमवीर चक्र और अशोका चक्र, परमवीर चक्र को एटलीस्ट प्रायोरिटी 1 में रखना चाहिए क्योंकि देश का सर्वोच्च मिलिट्री बलिदान है डिफेंस पर्सनल का। तो ये तो मेरा सरकार से उम्मीद है या फिर जो भी इसको देख रहे हैं उनसे उम्मीद है कि इसको प्रायोरिटी 1 में रखना चाहिए, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। और अच्छी बात की जाए अशोक चक्र की ये और इस तरह के आपके जो वीरता पुरस्कार है, अगर आपको ये मिला हुआ है तो आप चाहे पुलिस में हो या फिर डिफेंस पर्सनल हो तो आपको प्रायोरिटी 5 डिफेंस कोटा मिलेगा। और नेक्स्ट जो आता है प्रायोरिटी 6, उसकी बात की जाए वर्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। टू क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी 5 द गैलेंट्री अवार्ड मस्ट बी डन ऑन ऑफ द फॉलोइंग। अगर इनमें से प्रायोरिटी मिला हुआ है और अगर उसके बाद वो एक्स सर्विसमैन आ गए तो उनमें से उनके जो चाइल्ड है, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स को है, मिलिट्री फोर्सेस को, तो वो एक्स सर्विसमैन हुए, मस्ट हैव सर्व इन द डिफेंस फोर्सेज, मस्ट बी ऑफिशियली रिटायर्ड, रिलीज और डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज ऑनरली, तो वो प्रायोरिटी 5th में आएंगे। बस ये है कि कंडीशन ये है कि उनको गैलेंट्री अवार्ड मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग मिलना चाहिए, ये पर्सन होना चाहिए। ये 4th और 5th में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटी 7 की तो देख सकते हैं वर्ड्स ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, इसमें प्रायोरिटी 7 में आएंगे। क्या क्राइटेरिया है? टू क्वालिफाई फॉर द प्रायोरिटी 8 कैंडिडेट मस्ट बी द वर्ड ऑफ चाइल्ड ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल और सर्विंग मेंबर ऑफ CFF का यहाँ पर फुल है फॉर्म है सेंट्रल आर्म फोर्स। और अगर पर्सनल मस्ट बी एक्टिवली सर्विंग एंड नॉट और लीव अ टेम्परेरी ड्यूटी, तो यहाँ पर आपकी बात की जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF इज रिकॉग्नाइज अंडर द डिफेंस कैटेगरी एंड इट्स पर्सनल आर एलिजिबल फॉर द डिफेंस कोटा। देयर आर इफ द फादर इज करेंटली सर्विंग इन BSF यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर प्रायोरिटी 8। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफेंस का ये सर्टिफिकेट रहेगा, फॉर्मेट आपको सेम रहने वाला, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। और प्रायोरिटी अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो ये आप समझ सकते हैं वाइफ्स ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, इसमें जो होंगे वाइफ्स ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम आर्मी से हो सकते हैं, नेवी से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB एंड RPF से हो सकते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द डिफेंस कैटेगरी एंड इट्स पर्सनल आर एलिजिबल फॉर द डिफेंस कोटा। देयरफॉर इफ द हस्बैंड इज करेंटली सर्विंग इन BSF यू आर एलिजिबल टू द अप्लाई अंडर द प्रायोरिटी 4। जरूरी नहीं है वाइफ हो, आपके बच्चे भी ये हो सकते हैं। तो आप इसमें कट ऑफ देख लेते हैं जिसका आप वेट कर रहे थे CW कोटा में क्या कट ऑफ जाता है। सबसे पहले DTU के लिए देखेंगे, देन NSUT के लिए भी हम देखेंगे कि प्रायोरिटी वाइज क्या कट ऑफ रहता है। तो सबसे पहले हम दिल्ली कोटे के लिए बात कर लेते हैं, जो डिफेंस कोटा दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके, उनके लिए क्या रहा है। और अगर हम बात करते हैं SC की तो आप देख सकते हैं 11,56,962 पे मिला हुआ है और प्रायोरिटी 5th में यहाँ बच्चे आते थे, जो भी स्टूडेंट थे ये प्रायोरिटी 5th में थे। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये CSE लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये CSE लिखा था। और अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो सिविल इंजीनियरिंग आप देखेंगे प्रायोरिटी जो 6 में बच्चे आए हैं उनको 9,95,000 पे मिला है। तो 9,95,000 के DTU पे सिविल इंजीनियरिंग मिला, जो पेरेंट्स प्रायोरिटी 6 में आ रहे हैं। तो प्रदीप जी आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप बिल्कुल निराश मत होइए कि बच्चे की आपकी 6 लाख रैंक है, उसको बेहतर कॉलेज मिलेगा। आप प्रायोरिटी सर्टिफिकेट कंप्लीट करा लीजिएगा। स्पेशली मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है क्योंकि आप करीब 1-1.5 महीने पहले से मेरे को कह रहे हैं कि डिफेंस वालों के लिए बनाया, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, नेक्स्ट देख सकते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर रहा है प्रायोरिटी 8 वालों के लिए
आप देखेंगे 9,96,000 पे रहा है, जो डिफेंस पर्सनल दिल्ली कोटा के थे। और एमसी की बात करेंगे, मैकेनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल और एमसीए की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7,94,060 पे ये क्लोज हुआ, जो प्रायोरिटी 8 पे। अब हम बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो क्या कट ऑफ रहा है डिफेंस पर्सनल का आउटसाइड दिल्ली के। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करेंगे प्रायोरिटी 3 में थे, 9,02,65 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 68,927 पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लोज हुआ है 4th प्रायोरिटी के लिए। और अगर 38 की बात की जाए 3,80,157 पे IT मिला है प्रायोरिटी 3 वाले बच्चों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 1,84,000 प्रायोरिटी 6 वालों को मिला है। वहीं अगर IT हम बात करेंगे 6 की तो 1,50,730 पे बच्चों को मिला है। तो इतना लो कट ऑफ रह रहा है। अगर आपके पास डिफेंस है प्लस प्रायोरिटी अच्छी है और अगर आपका दिल्ली कोटा, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, कोई भी रैंक है आप अप्लाई जरूर करिए, आपको बेहतरीन ब्रांच मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं NSUT के बारे में, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर CW कोटे की वाली सब कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम दिल्ली में रीजन वालों के लिए डिस्कस करेंगे। 1,80,000 पे GI मिला हुआ है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्रायोरिटी 6 में मिला हुआ है। EWS के लिए अगर हम ME की बात करेंगे तो प्रायोरिटी 6 में आपको 8,30,000 पे ये मिला है बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं GI पे OBC कैटेगरी के लिए तो 3,83,000 पे प्रायोरिटी 3rd वाले बच्चों को मिला है। SC कैटेगरी की बात की जाए तो CSE AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5,55,672 पे मिला हुआ है। ST के लिए यहाँ कट ऑफ नहीं दिया हुआ है। और कि कोई भी है तो आप अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको टॉप ब्रांच मिलेगी। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आप प्रायोरिटी 4 में आ रहे हैं तो IC मिला हुआ है। IC का फुल फॉर्म मैंने आपको जो पुरानी वीडियोस बताए हुए उस बताया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है और 1,22,753 पे मिला हुआ है। अगर ECAM की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे प्रायोरिटी 6 में तो 16,175 पे ये क्लोज हो गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के प्रायोरिटी 4 वाले के लिए तो 2,57,152 पे क्लोज हुआ है। और अगर प्रायोरिटी BT की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी प्रायोरिटी 6 में आप हैं तो 2,18,881 पे मिला है। प्रायोरिटी 8 की अगर हम बात करें तो 4,03,750 पे ICE मिला हुआ है। तो ये कट ऑफ रहा है आपका डिफेंस कोटा के लिए, जो कि अगर NSUT की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊँ कि आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है। अगर आपका डिफेंस पर्सनल है, ऑलरेडी जो डिफेंस पर्सनल है उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं हमारे क्या। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद की जो कॉलेज है वो IGDTU गर्ल्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इवन गर्ल्स के लिए इस रेंज में सबसे बेहतर कॉलेज है पूरे इंडिया में, अगर आपकी जिस रैंक पे ये मिल जाता है। और IGDTU की बात करें तो फॉर द डिफेंस कैटेगरी एडमिशन इज गिवन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑल द रैंक्स ओवन आर द फ्रॉम द कॉमन रैंक लिस्ट लाइक स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC एक्सेट्रा आर कंसिडर इन सेपरेट पोल। तो अगर आपका डिफेंस कोटा है प्लस कैटेगरी है तो आपको डबल कोटा मिलने वाला है। और अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ इसका बहुत लो जाता है, ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं कर रखा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं तो बिल्कुल बेल आइकन को भी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको इसी पे मिलने वाले हैं। तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं दिए नंबर पर संपर्क करिए, आगे की क्वेरी आपको वहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।